हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मिथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण और इसका प्रश्नावली 4.2 हम आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.2 में पहला सवाल दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और इसमें 5 सवाल दिया है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 सवाल दिया है। तो आइए इसका पहला का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। भी हमें द्विघात समीकरण दिया है और इसके मूल ज्ञात करने हैं। और इसे किस विधि से ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड विधि में ये जो है इसको इस प्रकार तोड़ा जाता है कि हमारा घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो इसको तोड़ते हैं, 5 और 2 में तोड़ सकते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 5 माइनस 2 कर देंगे और एक्स माइनस 10 बराबर 0। ये 5 में से यदि 2 को घटाया जाए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस जो समीकरण दिया है इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस इसका हमने रूप बदल दिया। अब इसका एक्स में अंदर गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस, एक्स का गुणा हो गया तो माइनस 5x, माइनस का गुणा माइनस में हो गया तो प्लस 2 का गुणा एक्स में हो गया 2x माइनस 10 बराबर 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है तो इसमें से x कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से यदि x कॉमन कर लिया जाए तो इसमें से एक x निकल जाएगा बाहर और एक यहाँ पे बच जाएगा। और 5x में से x तो हमने बाहर कर दिया तो यहाँ से माइनस 5 बच गया। अब यहाँ से प्लस कुछ ऐसा कॉमन किया जाए कि इस समय ये जो कोष्टक है इतना ही हमें मिल जाए। तो यदि हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से x मिल जाएगा और यदि 2 का भाग 5 में 10 में देंगे तो 5 आ जाएगा बराबर 0। तो ये अब दोनों कोष्टक में एक ही संख्या आ गई तो इससे एक कॉमन कर लिया जाता है, x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको इस प्रकार लिखा है x माइनस 5 बराबर 0 के दिए गुणा में तो ये भाग में हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। और यहाँ से यदि x माइनस 5 एक कोष्टक में है और x प्लस 2 एक कोष्टक में है, यदि x माइनस 5 को उस साइड भेजा जाए तो x प्लस 2 बराबर 0 बटा x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके गुणा में है। इसी जब किसी भी संख्या 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो 0 ही आता है। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। तो इस द्विघात समीकरण के हमें 2 मूल प्राप्त होते हैं और एक 5 और एक माइनस 2, इस प्रकार लिखते हैं। ये हमारा पहला लग गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का दूसरा, तो ये हमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ये पहले का दूसरा है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यदि हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में इस रूप का कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है और यदि x स्क्वायर का गुणांक कोई भी अचर संख्या हो, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो इस a का गुणा सबसे पहले c में किया जाता है। तो यहाँ पे c 6 है तो 2 का गुणा पहले 6 में करेंगे। तो यदि हम 6 में 2 का गुणा कर देते हैं तो 12 आता है। अब 12 का गुणनखंड किया जाता है और इस प्रकार तोड़ा जाता है कि घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर पुनः 12 आ जाए। तो इसको 2 से यदि कटा दिया जाए तो 6, फिर 2 से कटा दिया जाए तो 3, फिर 3 से कटा दिया तो ये हो जाएगा। ये 2 में 2 का गुणा कर दीजिए, ये 4 हो जाए, ये 3 हो जाए।
तो यदि 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 2x² प्लस 4 माइनस 3, अब बाहर x माइनस 6 बराबर 0। हमने बस यहाँ पे x का गुणांक 1 है तो 1 को इस प्रकार लिखा, क्योंकि 4 में से यदि 3 को घटाएंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, तो बस इसका हमने रूप बदल दिया। तो अब इसका x का अंदर गुणा करके लिख देंगे x² प्लस 4x और माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इस अगले दो पद और पिछले दो पदों में से कुछ कॉमन करेंगे। यदि यहाँ से हम x कॉमन 2x कॉमन कर सकते हैं तो हमें यहाँ से x मिलेगा प्लस 2 मिल जाएगा, और माइनस यदि यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं तो x और ये प्लस 2 मिल जाएगा बराबर 0। अब दोनों कोष्ठक में बराबर मिल गया तो एक कोष्ठक को कॉमन कर लेंगे x प्लस 2, और यहाँ से लिखते हैं ये जो यहाँ कॉमन किए हैं और यहाँ कॉमन किए हैं तो ये कॉमन 2x है, और इस चिन्ह के साथ इसको लिख देंगे बराबर 0। अब जैसे हमने पहले सवाल में बताया कि यदि इसको इस साइड लेकर चले आएंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 2 लिख देंगे, और यदि इसको इसके बटा में लेकर चले आएंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो इसके हमें दो मूल मिल जाते हैं, एक -2 और एक 3/2। तो तीसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, पहले का तीसरा नंबर। ये हमें दिया है कड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0, ये हमें दिया है। तो जिस प्रकार हमने बताया इस पहले क्वेश्चन में कि यदि x² का गुणांक कोई अचर संख्या होती है तो उसका c में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ कड़ी में 2 है और c का काम 5 कड़ी में 2 कर रहा है, तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो 5 कड़ी में 2 में कड़ी में 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से कड़ी में कड़ी का गुणा होता है तो कड़ी हट जाती है, तो 5 गुणे 2 हो जाएगा बराबर 10। अब 10 को इस प्रकार हम तोड़ेंगे कि हमारा जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 5 कड़ी में 2 आ जाए। तो हम इसको इस प्रकार जब इसका गुणनखंड करते हैं तो ये 5 आता है और 5 आता है 1, तो एक 2 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 5 में इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कड़ी में 2x² प्लस 5 प्लस 2 बाहर कोष्ठक में ये, और 5 कड़ी में 2 बराबर 0। तो 2x² प्लस 5x और ये प्लस 2x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम x कॉमन कर सकते हैं, तो हमारा ये कड़ी में 2x बचा और यहाँ से 5, और यहाँ से हम इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे में कड़ी में 2x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। बस क्योंकि यदि कड़ी में कड़ी का गुणा होता है तो कड़ी हट जाती है, तो यदि कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 रहेगा तो इसका मान 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इस 2 को हमने कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख दिया। ये तो हमने कॉमन कर ही लिया, तो इसको सेम उतार देंगे, और इसमें से यदि हम कॉमन कर ले कड़ी में 2 प्लस यदि कड़ी में 2 कॉमन हो जाएगा तो ये कड़ी में 2x बच जाएगा, और ये यहाँ से प्लस का 5 बच जाएगा बराबर 0। ये कड़ी में 2 तो बाहर हो गया और यहाँ से कड़ी में 2 बाहर हो गया। फिर यहाँ से एक कोष्ठक को आगे कर लेंगे कड़ी में 2x प्लस 5, और इस कोष्ठक में ये प्लस का x बचा और ये प्लस का कड़ी में 2 बराबर 0 है। तो यदि इसको इसके 0 के बटा में लेकर जाया जाए तो 2x प्लस 5 बराबर 0 मिलेगा। तो x बराबर -5/√2,
यदि इसको रोक के लिखा, यदि x प्लस 2 कर्ण में 2 बराबर 0 किया जाए तो x बराबर -2 मिलेगा। तो इसके भी हमें दो मूल मिल जाते हैं, माइनस कर्ण में 2 और एक माइनस कर्ण में 2, ये हमें दो इस क्वेश्चन के मूल मिल जाते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, ये हो गया। अब चौथा क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं। पहले का चौथा, दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यदि कोई भी गुणनखंड या द्विघात समीकरण इस प्रकार का हो तो इसके पहले जो हर होता है, हर को हटा दिया जाता है। तो हर को हटाने के लिए हम सबका, यदि इसका हर एक कुछ नहीं है तो एक कर सकते हैं, इसका भी हर एक कर सकते हैं। अब तीनों का हम एलसीएम लेके जोड़ देंगे तो 1 और 8 का एलसीएम हमारा 8 हो जाएगा। यदि 1 का भाग 8 में दे देंगे तो 8 ही आएगा, और 8 गुणा इसमें कर देंगे 2 में तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। यही यहाँ पे हो जाएगा 8x हो जाएगा, प्लस 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा बराबर 0। अब इस रूप में हो गया तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1/8 बराबर 0। तो ये जो 8 है इधर बटे में इस साइड आएगा, जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो इधर जाके इंटू मतलब गुणा में हो जाएगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणे 8 हो जाएगा। तो 0 में किसी संख्या का गुणा करें तो 0 ही होता है। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अभी हमारा साधारण द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, जैसे इधर हम सॉल्व कर रहे थे इसे सॉल्व कर देंगे। तो क्योंकि इसका a का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक 16 है तो 16 का गुणा 1 में करेंगे, तो यदि 16 में 1 का हम गुणा कर देते हैं तो 16 ही आता है। अब 16 को इस प्रकार हम विभाजित करेंगे कि जोड़ने पर 8 हो जाए और गुणा करने पर 16 हो जाए। तो इसको तोड़ा जाए, 2 2 8 हो जाएगा, फिर 2 से कटा दिया जाए 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 हो जाएगा, फिर 2 से। तो इसी संख्या में गुणा करके ऐसा किया जाता है। तो हम इन सभी को एक साथ ले लेंगे, मतलब कि 8 और 1, इसको यहाँ पे हम 1 से 1 कटा है तो 1 को ले सकते हैं। तो यदि हम 8 में यदि हम ये 2 इसको हम 4 ले सकते हैं, 4 और 4 इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाए और इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाए, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। यदि हम 4 में 4 जोड़ते हैं तो ये हमारा 8 हो जाएगा, और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, 16x स्क्वायर माइनस कोष्टक में 4 + 4 x प्लस 1 बराबर 0। तो ये 16x स्क्वायर, ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो -4x, ये भी -4x, x का गुणा इसमें कर दिए और इस x का गुणा इस 4 में भी कर दिए, और चिन्ह आगे माइनस है इसलिए दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ से हम 4x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमारा 4x बच जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा। यदि हम यहाँ से -1 कॉमन कर देते हैं तो 4x - 1 बराबर 0। तो लिखेंगे 4x - 1 और यहाँ से बच गया 4x - 1 बराबर 0 है। यदि एक को रोक के दूसरे को इसके बटे में किया जाए तो 4x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो 4x बराबर 1, या और यहाँ से x बराबर 1/4। वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो हमें दो मूल मिल जाता है, 1/4 कमा 1/4। अब इसका पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा दिया है 100x स्क्वायर माइनस 20x
प्लस 1 बराबर 0। जैसा कि हमने बताया था कि यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई अचर संख्या हो तो इसका गुणा सी में किया जाता है। तो 100 है, 100 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमें 100 ही मिलेगा। अब 100 को इस प्रकार गुणनखंड करके विभाजित करेंगे कि जोड़ने पर 20 आ जाए और गुणा करने पर 100 आ जाए। तो यदि हम 100 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, 2 50 हो जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 25 हो जाएगा, फिर यदि 5 से 5 5 5, तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 10 और 10, यदि 10 में हम 10 का गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा। यदि हम 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 100 एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में 10 प्लस 10 बाहर एक्स प्लस एक्स बराबर 0। 100 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 10 एक्स और ये भी माइनस 10 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम 10 एक्स यदि कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से 10 एक्स बच जाएगा, 10 एक्स कॉमन और एक्स एक बाहर आ गया तो एक एक्स बच जाएगा और ये माइनस का 1 बच गया क्योंकि ये पूरा बाहर हो जाएगा। यदि हम माइनस यहाँ से 1 का कॉमन कर लेते हैं, माइनस से कॉमन करेंगे तो यहाँ तो बस 10 एक्स बच गया और ये चिन्ह बदल गया और ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो अब यहाँ से लिखेंगे 10 एक्स माइनस 1, इन दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक को बाहर कर लिया और इस कोष्टक में ये और ये लिखा जाता है, तो 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0 है। यदि एक को रोक के दूसरे को पक्षांतर किया जाए तो 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो 10 एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर 1/10। अब इसके भी 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो 10 एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 1/10। तो इसके हमें दो मूल मिल जाते हैं, 1/10 का 1/10, दोनों मूल मिल जाते हैं। तो ये हमारा प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो ये उदाहरण 1 की बात का है, तो उदाहरण 1 में हम देख लेते हैं क्या हमें दिया है। तो हमें उदाहरण 1 यहाँ पे दिया है, ये उदाहरण 1 है और दिया है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये इसमें सवाल दिया है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और तब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो दिया है कि जान और जीवंती के पास कुल 45 कंचे थे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना जान के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या बराबर x, इसलिए जीवंती के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स कर देंगे क्योंकि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे ही हैं और 45 कंचों में से यदि एक्स जान के पास हो गए तो 45 में से एक्स को घटाकर जीवंती के पास कंचे हो जाएंगे। अब कहा है कि यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो लिखेंगे 5 कंचे खो देने के बाद खो देने पर जान के पास कंचों की संख्या
बराबर x माइनस 5 है क्योंकि x लिया था और उसमें से भी 5 खो दिया, तो 5 माइनस कर देंगे, इसलिए 5 कंचे खो देने पर जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x, उसके पास कंचे थे और 5 खो देती है, तो बराबर हो जाएगा 40 माइनस x। अब जान के पास x माइनस 5 कंचे बचे और जीवंती के पास 40 माइनस x कंचे बचे। अब दोनों के पास इतने कंचे बचे तो कहा है कि उन दोनों कंचों का गुणनफल 124 है। 5 कंचे खो देने के बाद जो कंचे बचते हैं उनका गुणनफल 124 दिया है, तो ये तो हमने लिख दिया। अब नीचे यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हम लिख रहे हैं कि x जान के पास इतने कंचे बचे और जीवंती के पास इतने कंचे बचे बराबर 140। ये प्रश्न में यह बात कही गई है, तो इसलिए हम यहाँ से लिख देंगे प्रश्नानुसार कि प्रश्न के अनुसार। तो अब इसका हम आपस में गुणा कर देते हैं, तो x का गुणा 40 में हो जाएगा, तो 40x, x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। यदि माइनस 5 का गुणा इसमें हो गया तो माइनस का 200 और माइनस माइनस प्लस का 5x बराबर 124। यदि अब इसको इस साइड लेकर आया जाए तो इसको आगे लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर और ये 5x और ये प्लस का 40x, दोनों को जोड़ के लिख देंगे 45x। ये माइनस का 200 और यदि इसको भी पक्षांतर करके इस साइड लाया जाए तो माइनस का 124 बराबर 0 हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, यदि 200 और ये भी 100 माइनस 24, 100 माइनस 24 है, ये दोनों माइनस माइनस में है तो दोनों जोड़ देंगे 324 बराबर 0 हो जाएगा। इन सब का हम माइनस पहले कॉमन कर लेते हैं, तो यदि माइनस कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस 45x हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस 324 बराबर 0 हो जाएगा। और यदि माइनस 1 का गुणा 0 में किया जाए, क्योंकि माइनस 1 यहाँ गुणे में है तो इस साइड आ जाएगा तो 0 बटा माइनस हो जाएगा, और माइनस में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 हो गया, क्योंकि जब माइनस इधर 0 में आके भाग होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब ये हमें सवाल मिल गया, बस अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसे हम गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो 324 को इस प्रकार हम विभाजित करेंगे कि जोड़ने पर 45 आ जाए और गुणा करने पर 324। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। यदि हम 324 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं तो 2 से कट जाएगा 1, 6 2 बार, फिर 2 से कटा जाए तो 8, 1, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटा दिया जाए तो 3 दूना के 6, 7, फिर 3 से कटेगा 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1 आ जाएगा। तो अब हमें ऐसी संख्या बनाना है। यदि इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो 3 3 9 हो जाएगा, और इन सभी का एक में गुणा कर दिया जाए तो 3 3 के 9, 9 दूना 18, 18 दूना के 36, 36 हो जाता है। 36 और 9 जोड़ दिए जाए, 36 में 9 जोड़ा जाए तो 45 हो जाएगा, और यदि 36 में 9 का गुणा कर दिया जाए तो 324 हो जाएगा। तो हमें दो संख्याएं मिल गई 36 और 9। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x और ये माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0।
तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर, एक एक्स अंदर बच जाएगा और ये 36। तो यहाँ पे हम 9 कॉमन कर देते हैं, माइनस का 9, तो x और ये माइनस का 36 बराबर 0। तो यहाँ से एक कोष्टक को बाहर कर देंगे, x माइनस 36, और इस कोष्टक में ये लिखा जाता है और यहाँ से ये लिखा जाता है बराबर 0। यदि x माइनस 36 बराबर हम 0 कर देते हैं तो x बराबर 36 मिल जाता है। यदि x माइनस 9 बराबर 0 कर देते हैं तो x बराबर माइनस 9 है, तो प्लस हो जाता है। तो हमें दो मूल मिल जाते हैं, 36 और x। तो अब ये तो x मिल गया, तो हम ऊपर जान और जीवंती के पास कंचों की संख्या माने हैं, तो लिख देंगे कि जान के पास कंचे, ऊपर हम यहाँ पे माने हैं कि जान के पास प्रारंभ में कुल कंचों की संख्या, तो यहाँ से हम लिख देंगे बराबर 36, और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 9। तो इन दोनों का जो आंसर की बात करी जाए तो इसका भी 9 हो सकता है और इसका 36 हो सकता है, या इसका 36 हो सकता है, इसका 9 हो सकता है। ये आपस में दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अभी उदाहरण नंबर 1 में 2 सवाल दिया है, तो दूसरा भी करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 3.4 में 3.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें उदाहरण 1 को हल करने की बात कहा है, और उदाहरण 1 में 2 सवाल दिया है, तो उसको भी तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे भी देख लेते हैं। इस उदाहरण 1 में 2 सवाल दिया है, तो एक तो हमने सॉल्व कर लिया, अब दूसरा भी सॉल्व करना पड़ेगा। दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो आइए, जब ये चाह रहे हैं तो इनका हम ज्ञात भी कर लेते हैं। तो ये दूसरे क्वेश्चन का दूसरा सवाल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, माना एक दिन बने खिलौनों की संख्या बराबर x हो जाएगा। इसलिए अब लिखेंगे उस दिन खिलौना बनाने में लगी कुल लागत बराबर 55 माइनस x का है, क्योंकि सवाल में कहा है कि किसी एक दिन खिलौने का मूल्य उस दिन बने खिलौनों की संख्या को 55 में से घटाने पर प्राप्त होता है। तो यदि एक दिन x खिलौने बनते हैं तो 55 में से x को घटाएंगे तो उस दिन बने खिलौनों का कुल मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो हमने माना कि एक दिन x खिलौने बनते हैं, तो उस दिन कुल खिलौनों का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 माइनस x हो जाएगा। तो अब लिखेंगे, और यहाँ पे हमें दिया है कि एक खिलौने का मूल्य हमें
प्राप्त हो गया 55 माइनस यक्स रुपया। और उस दिन यक्स खिलौने बने क्योंकि हमने इसे मान लिया है, तो एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस यक्स। और कितने खिलौने बने हैं? यक्स खिलौने बने हैं। और दिया है कि उस दिन बने खिलौनों का कुल मूल्य 750 रुपये है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार यक्स खिलौने बने हैं और एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस यक्स है, और बराबर उस दिन कुल खिलौनों का मूल्य 750 रुपये हमें दिया है। तो बस इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये 55 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 750। यदि सभी को इधर पक्षांतर कर दिया जाए तो यह 0 बचेगा। यक्स स्क्वायर ये प्लस 55 है तो माइनस 55 यक्स हो जाएगा, और ये प्लस 750 यहीं पे है, तो इसको हम सीधा कर देते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स प्लस 750 बराबर 0। अब 750 को इस प्रकार हम विभाजित करेंगे कि जोड़ने पर 55 हो जाए और गुणा करने पर 750 हो जाए। तो हम इसको विभाजित कर सकते हैं यहाँ पे। यदि 750 है तो इसको इस प्रकार में विभाजित करना है। 2 से कटा दिया जाए तो 3 7 5। अब 3 2 से नहीं कटेगा। यदि 3 से कटा दिया जाए 6 5, फिर 3 से कटा दिया जाए तो 3 से तो कटेगा नहीं, फिर 5 से कटा दिया जाए 5 दूनी 10 5 5 25, फिर 5 से 5, फिर 5 कम 5। तो यदि इनका गुणा और इनका गुणा 1 में कर दिया जाए तो 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 और 6 5 30 और 5 5 25। यदि 30 में 25 जोड़ा जाए तो 55 हो जाता है, और 25 में 30 से गुणा कर दिया जाए तो 750 हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे यक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 बार यक्स है तो लिख देंगे 750 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस 30 यक्स माइनस 25 यक्स प्लस 750 बराबर 0। या यहाँ से यदि हम यक्स कॉमन कर लेते हैं तो यक्स माइनस 30 एक कोष्ठक में बच जाएगा। यदि हम यहाँ से 25 कॉमन कर लेते हैं माइनस 25 तो यक्स माइनस 30 बराबर 0 बचा। अब यक्स माइनस 30 इन दोनों कोष्ठक में से एक कोष्ठक को आगे लिख देते हैं, और इस कोष्ठक में ये जो इसका कॉमन है और ये इसका कॉमन है यहाँ लिख देते हैं बराबर 0। अब यदि यक्स माइनस 30 बराबर 0 किया जाए तो यक्स का मान हमें 30 मिल जाता है। यदि यक्स माइनस 25 बराबर 0 किया जाए तो यक्स बराबर 25 मिल जाता है। यक्स का हमें 2 आंसर मिलता है 30 और 25। तो यहाँ पे हमने यक्स माना है, एक दिन में बने खिलौनों की संख्या यक्स माना है, तो यहाँ हम यक्स माने तो नीचे लिख देंगे। इसलिए एक दिन में बने खिलौनों की संख्या बराबर यक्स बराबर 30 भी आंसर हो सकता है और 25 भी, तो 30 या 25 दोनों लिख देंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।